ईवीएम पर सियासी घमासान। ईवीएम को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हुआ। सरकार और विपक्ष आमने सामने। विपक्ष ने मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी पर आरोप लगाया। कहा, मतगणना के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल किया था, वो ईवीएम से जुड़ा था। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर ईवीएम विवाद में रिटर्निंग ऑफिसर सफाई। कहा, ईवीएम हैकिंग की अफवाह फैलाई जा रही है। ईवीएम अनलॉक करने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा, दोबारा काउंटिंग के लिए किसी कैंडिडेट ने नहीं कहा था। दोबारा मतगणना का फैसला मेरा था। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा, हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 505 के तहत मानहानि और झूठी खबर फैलाने के लिए एक नोटिस जारी किया। ईवीएम के खिलाफ पोस्ट करने वालों पर हो सकती है कार्रवाई। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, ईवीएम मुद्दे पर बाद में बयान दूंगा। जो एफआईआर दर्ज की गई है वो ईवीएम मुद्दे को लेकर नहीं है। चुनाव आयोग पर बरसे कपिल सिब्बल। कहा, चुनाव आयोग का रवैया निष्पक्ष नहीं रहा है। संसद के सत्र में विपक्ष इस मुद्दे पर उठाएगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कसा तंज। कहा, जहां महाविकास आघाड़ी जीता वहां ईवीएम ठीक, जहां हारा वहां पर उठा रहा है सवाल। ईवीएम विवाद पर कपिल सिब्बल का राजीव चंद्रशेखर पर तंज। कहा, चंद्रशेखर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण एलन मस्क से ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट भी जब भरोसे पर फैसला दे क्या कह सकते हैं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बयान। काउंटिंग में गड़बड़ी गंभीर मामले में चुनाव आयोग करे निष्पक्ष जांच। ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव का बयान। टेक्नोलॉजी अगर मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान। तीसरी बार सत्ता से दूर रहने पर ईवीएम पर भ्रम फैला रहे राहुल। ईवीएम से छेड़छाड़ होती तो कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिलती। केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी का पलटवार। क्या राहुल रायबरेली में मिली जीत को अपनी नहीं मानते? ईवीएम पर सवाल उठाने पर रविशंकर प्रसाद ने पूछा सवाल। संसद परिसर में मूर्तियों की शिफ्टिंग पर सियासत। सरकार के प्रेरणा स्थल बनाने के कदम में भड़की कांग्रेस। खड़गे बोले, मूर्तियों का स्थान बदलना लोकतंत्र की मूल भावना का उल्लंघन। मूर्तियों की शिफ्टिंग पर सरकार की सफाई। कहा, देश की महान विभूतियों के एक ही जगह होंगे दर्शन। प्रेरणा स्थल से बढ़ेगी संसद परिसर की शोभा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। कहा, ये ऐसा स्थान है जो हर भारतीय के लिए तीर्थ स्थल में कम नहीं होगा। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर राजनीतिक खींचतान। कांग्रेस नेता तारिक अनवर की मांग, विपक्ष को मिलना चाहिए डिप्टी सीएम का पद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर स्पीकर पद को लेकर हुई एनडीए के नेताओं के बीच चर्चा। आने वाले सत्र को लेकर भी बातचीत। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान। पहली बार मानी नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी की बात। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जो भी बड़े अधिकारी गड़बड़ी में शामिल पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने माना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार की जरूरत। नीट की परीक्षा लेती है एनटीए। नीट विवाद पर बोले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल। अगर परीक्षा तंत्र ही भ्रष्ट हो जाए तो पीएम का चुप रहना ठीक नहीं। कपिल सिब्बल की केंद्र सरकार से मांग, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट मामले की जांच हो। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। एक देश एक ही मांग, रद्द हो नीट एग्जाम। भोपाल पहुंचने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत। निकाला रोड शो। भोपाल के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का लाडली बहनों ने किया स्वागत। फूलों का, तारों का गाया गाना। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। आतंकवाद पर जीरो टेरर प्लान का काम करने का निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवाद को चलने के लिए हर कदम उठाएं, मदद करने वालों को भी ना बख्शे। गृह मंत्री अमित शाह बोले, सभी एजेंसियां मिशन मोड पर कार्रवाई करें। संवेदनशील जगहों की पहचान कर सुरक्षा पर ध्यान दें। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर भी अमित शाह का फोकस। यात्रा रूट और नेशनल हाईवे पर भी अतिरिक्त बलों की तैनाती करने कहा। गृह मंत्री अमित शाह से मिली मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके। राज्य में शांति व्यवस्था को लेकर की चर्चा। राष्ट्रपति मुर्मू से मिली केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी रहे साथ। कोर्ट के आदेश के बाद राजभवन पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। हिंसा प्रभावित लोगों के साथ गवर्नर से की मुलाकात। गवर्नर सीवी बोस ने पुलिस के मिलने से रोकने पर जताई नाराजगी। कहा, राजभवन के दरवाजे सीएम के लिए बंद। असम सचिवालय भारत का पहला नेट जीरो सिविल सचिवालय बना। हर महीने 30 लाख रुपए की होगी बचत। ऋषिकेश एम्स में अपनी मां से मिले सीएम योगी। करीब 20 मिनट तक रहे साथ। डॉक्टर से मां की सेहत पर लिया अपडेट। G7 समिट के दौरान पोप के साथ मोदी की तस्वीर पर केरल कांग्रेस को तंज कसना पड़ा उल्टा। ईसाई समाज कांग्रेस से नाराज। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने किया पोप का अपमान। ओडिशा सीएम ने कई संगठन के लोगों से की मुलाकात। कहा, 24 साल बाद बदली सरकार, कार्यशैली भी बदलेगी।
सीएम हेमंता ने गुवाहाटी में निर्माण कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। राजधानी दिल्ली में भीषण जल संकट जारी, ओखला इलाके में टैंकर से हो रही है सप्लाई, टैंकर्स के पहुंचते मची अफरा तफरी। दिल्ली में पानी की संकट राजनीति जारी, दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली बिदूड़ी के इशारे पर हुई तोड़फोड़। जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ पर बोले बीजेपी नेता रमेश बिदूड़ी, आतिशी के बयान को बताया गलत, कहा जब लोग गुस्से में होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली के छतरपुर में पानी की किल्लत पर फूटा महिलाओं का गुस्सा, जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ की। दिल्ली के द्वारका में पानी भरने को लेकर विवाद, 3 लोग घायल, पुलिस ने केस दर्ज किया। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में पाइपलाइंस का पुलिस ने किया निरीक्षण, आतिशी ने कमिश्नर को लिखा था लेटर। भीषण गर्मी के बीच महाराष्ट्र के नासिक में गहराया जल संकट, कुएं से पानी लाने के लिए मजबूर महिलाएं। एमपी के छतरपुर में गर्मी में बढ़ा जल संकट, भैरवारा गांव में पानी के लिए काफी दूर जाना पड़ रहा, पोखरों से पानी ला रही आदिवासी महिलाएं।